नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कभी तेजी का माहौल है तो कभी गिरावट का माहौल है। इस स्थिति में कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, लेकिन मैंने आपके साथ दोस्तों ऑलरेडी बातें शेयर कर दी है कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड आने वाले टाइम में कुछ रिकॉर्ड तोड़ेगी, कुछ रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये बात सच है, लेकिन अभी स्थिति क्या चल रही है? अभी तो बस ओनली ऑन मंडे को कारोबार हो रहा है। तो मंडे को कारोबार भी कैसा हो रहा है? कोई खास कारोबार नहीं हो रहा है। ये बात आपको खुद को पता है। यहाँ पे बस 1% गिरावट, 1% गिरावट। आखिर गिरावट को लेके क्या अपडेट है? क्या कंपनी कमबैक करेगा? अगर करेगा तो कब तक करेगा? क्या कुछ बड़ा होने वाला है या नहीं होने वाला है, या ऐसे ही कारोबार करेगा कंपनी? यहाँ पे बहुत अपडेट इसके ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे भर भर के। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बोल दूं क्लियरली, अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पड़ा होगा तो आपको भली भांति पता होगा कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का मार्केट में कैसा क्या बिजनेस चल रहा है। बिजनेस चल रहा है, कंपनी में ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन सिर्फ एक दिन, बाकी 4 से 5 दिन क्लोज। 2 दिन मार्केट क्लोज है, 5 दिन चलता है, जिसमें एक दिन चलता है कारोबार कंपनी में। 4 दिन कंपनी में कारोबार बंद रहता है। अब 4 दिन बंद रहेगा कारोबार, तो हर एक निवेशक आज यही कमेंट कर रहा है कि इसमें रेगुलर बेस पे कामकाज कब तक शुरू हो जाएगा। हर एक निवेशक आज यही कमेंट कर रहा है कि डेली बेस पे कारोबार कब तक शुरू हो जाएगा। देखो, एक बात तो मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे अगर कारोबार शुरू होता है तो पहले तो 1 महीने का टाइम आपको कंपनी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? उसका भी रीजन है, क्योंकि अगर कारोबार 8% से कम हुआ तो डेली बेस पे शुरू हो सकता है कामकाज, लेकिन अगर कारोबार डेली बेस पे 8% ज्यादा हो गया तो डेली बेस पे कारोबार शुरू होना मुश्किल है यहाँ पे। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। और दोस्तों, मैंने तो ऑलरेडी वैसे आपको कई वीडियो में बोल रखा है कि कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का बीता रिकॉर्ड देख लो। जो जो नए निवेशक है वो इस कंपनी में बीता रिकॉर्ड देख के यहाँ पे आएगा। ये मेरा अनुमान है कि जो बीता रिकॉर्ड है कंपनी का वो देख के ही निवेशक यहाँ पे आएगा। इतना अनुमान तो मेरे को हो गया है। बीता रिकॉर्ड ठीक ही है, इस तरह से ही बोलना पड़ेगा, ठीक ही है बीता रिकॉर्ड यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा पड़ा हो पोर्टफोलियो में, तो आपका जहां तक मेरा अनुमान है कि लॉस हो गया होगा। क्योंकि लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई है। अब कुछ निवेशक बोल रहे हैं सेल नहीं कर पा रहा हूं मैं यहाँ पे। ये बात सच है कि निवेशक बेचारा सेल कंपनी को नहीं कर पा रहा है। इसका मेन रीजन यही है कि कंपनी में कारोबार बंद हो रहा है। बंद क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी ईएसएम स्टेज 2 में चल रही है। अब ईएसएम में मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया है, 8% कारोबार कंपनी करेगी तो बाहर निकलेगी। अगर 8% काम का ज्यादा करेगी तो बाहर नहीं निकलेगी, 2 से 1 में आएगी, तब जाके डेली बेस पे कारोबार कंपनी में होगा। ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों, मैंने आपके साथ ऑलरेडी कई बातें शेयर कर रखी है कि ये कंपनी मार्केट में बहुत ही जल्द रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ये बात मैंने दोस्तों आपको बहुत बार बोल दी है। मैं आज आपको फिर बोल रहा हूं कि अगर इस कंपनी में 1-2 दिन तेजी आ गई कोलैब प्लेटफॉर्म्स में, फिर ये रुकने वाली कंपनी नहीं है। ये बात मैंने आपको फिर बोली है, और मैं आपको फिर बोल रहा हूं दोस्तों कि अगर समय होगा आपके पास तो कंपनी रिकॉर्ड तोड़ देगी। अगर समय नहीं होगा आपके पास तो फिर तो आप दोस्तों इस कंपनी में मत आओ, यही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप 6 महीने का चार्ट देखो कंपनी का कोलैब प्लेटफॉर्म्स का, तो वाकई में रिकवरी करवाई है। लगातार 97 दिन से ऊपर सर्किट था यहाँ पे। लेकिन दुख की बात तो यही है कि इतने दिन से तेजी आने के बावजूद फिर लगा कंपनी में लोअर सर्किट, जो कि अब ये स्थिति बन रही कंपनी की कि हर एक निवेशक यही बात बोल रहा है कि एक बार कंपनी में कारोबार हो जाए, मेरा लॉस रिकवर हो जाए, तो फिर तो मैं इस कंपनी में नहीं आऊंगा। तो ये बात दोस्तों सच है, क्योंकि आज हर एक निवेशक यही चाह रहा है कि जितना लॉस हो रहा है ना, एक बार प्रॉफिट हो जाए ना कंपनी में, फिर मैं दोबारा इस कंपनी में नहीं आऊंगा। हर एक निवेशक यही बात बोल रहा है। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल कहीं ना कहीं सच है कि कंपनी ने वैसे आले लोगों की उम्मीदें, विश्वास सब खत्म किया है। सिर्फ और सिर्फ दिया है तो लॉस दिया है। लॉस के अलावा क्या दिया है कंपनी ने? बस ओनली ऑन लॉस दिया है। लेकिन लॉस कब तक दिया था, कब से दिया था? ये बात मैं बोल दूं आपको, 8 से 9 के बाद। क्योंकि पहले तो कंपनी बैक टू बैक अपर सर्किट, दोस्तों बात याद रखना आप यहाँ पे, बैक टू बैक अपर सर्किट,
बैक टू बैक अपर सर्किट चल रहा था कंपनी में। तो आप खुद को पता है कि अपर सर्किट में क्या होता है, आप खुद को पता है ना यहाँ पे कि अपर सर्किट में क्या होता है। जब कंपनी में 97 दिन से अपर सर्किट था, तब तो इन्वेस्टर यही बात बोल रहे थे कि ये कंपनी तो कुछ बड़ा करेगा, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। हर एक निवेशक यही बात बोल रहे थे यहाँ पे। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे सब समय समय की बात है। एक दिन अच्छी तेजी है तो एक दिन गिरावट है, यहाँ पे दोनों बातें चलती है यहाँ पे। अगर मैं आपके सामने कल का डेटा दिखाऊंगा तो कल दोस्तों कहीं ना कहीं गिरावट काफी तगड़ी आई थी कंपनी में, क्योंकि वॉल्यूम में भी गिरावट है, सर्किट भी चेंज हो रहा है कंपनी में, और कंपनी में वैसे ऑलरेडी गिरावट ही चल रही है यहाँ पे। तो ये स्थिति कल की थी यहाँ पे। लेकिन फिर कल के बाद आज तो क्लोज है यहाँ पे। अगला दिन 30 नवंबर, दोस्तों बात याद रखना, 30 नवंबर की डेट आपके पास अब है यहाँ पे, क्योंकि बस इंतजार है तो 30 नवंबर का है। क्योंकि 30 नवंबर को सही कारोबार कर जाएगी कंपनी तो बेहतर है, सही रहेगा। अगर सही कारोबार नहीं होगा ना, फिर कंपनी में लोअर सर्किट चल सकता है। ये कोई इस कंपनी के लिए नई बात नहीं है। मेरे पास कुछ अपडेट है, वो देखूंगा मैं, और देखूंगा कि कंपनी के ऊपर क्या सेबी ने कोई एक्शन लिया है अभी तक, क्योंकि सेबी ने इसकी ट्रेडिंग क्लोज की थी। बात याद रखना, आपके सामने मैं क्लिक करूंगा लाइव टाइम पे, देख लो डेटा कल का, देख लो, ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि बात तो सच है। मार्केट कैप घट रहा है, करंट प्राइस घट रही है, बुक वैल्यू भी सेम है, स्टॉक पी सेम है, फेस वैल्यू सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब मैं आपके सामने दोस्तों डेटा दिखाऊंगा, डेटा जो कि बीते कल का। सबसे पहले चार्ट देखो, सबसे पहले वॉल्यूम देखो, क्या बोलोगे? जमीन आसमान का फर्क है, देख लो। 11,000, 4,000, 1,23,000, 13,00,000, 13-14 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 28 लाख, 30 लाख, ये वॉल्यूम हुआ था। लेकिन आज वॉल्यूम में कितनी गिरावट है यहाँ पे, आप खुद देख लो, आप खुद अंदाजा लगा लो कि वॉल्यूम में कितनी बड़ी गिरावट कंपनी में हो चुकी है। आज भी हर एक निवेशक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम में जंप आ गया तो अच्छी बात है, जंप आ गया तो अच्छी बात है। लेकिन वॉल्यूम में जंप का नाम भी नहीं है यहाँ पे। क्वार्टर रिजल्ट देख लो आप यहाँ पे, जो जो निवेशक बोल रहा है मेरे को रिजल्ट सही है, हाँ दोस्तों ये बात सच है, कंपनी का रिजल्ट सही है। लेकिन सही होने के बावजूद भी कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो फिर तो दिक्कत आएगी ना यार। यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा मैं, तो आजकल की कोई अपडेट कंपनी के ऊपर नहीं आई है यहाँ पे, आप खुद देख लो, आजकल की कोई अपडेट नहीं है। इंटरडे का चार्ट दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, वो भी देख लो एक बार आप यहाँ पे, उस पर क्या अपडेट है, ताकि आपको यकीन हो जाएगा। इधर तो कुछ अपडेट नहीं है चार्ट के ऊपर, तो सबसे बड़ा अपडेट यही मिलेगा आपको वॉल्यूम में। देख लो 13 लाख, 6 लाख, देख लो, क्या बोलोगे? बताओ मेरे को, क्या बोलोगे? कुछ मतलब फर्क नहीं है, क्या बोलोगे इसको देख के यार? वॉल्यूम में इतनी बड़ी गिरावट है कि यार यकीन मानो क्या करेगा निवेशक। सेलर बैठे हैं 100% यहाँ पे, 0% बायर है यहाँ पे। इसका मेन रीजन यही है कि कोई निवेशक सेल करना, मतलब सेल करने की सोच रहा है लेकिन सेल नहीं हो पा रहा है। तो देखो एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे कंपनी का स्टॉक बहुत जल्द सेल होगा यहाँ पे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका स्टॉक सेलिंग में ऑर्डर सक्सेसफुल होगा यहाँ पे। अगर मैं आपको इस तरह दिखाऊं तो इधर कोई अपडेट नहीं है, सेम दिखाऊं तो कोई अपडेट नहीं है, इंटरडे का चार्ट दिखा दिया, कोई अपडेट नहीं है। बाकी दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी आप दोस्तों प्लीज कर देना यहाँ पे। धन्यवाद।